1990 में पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज से टेली थिएटर के तहत ड्रामा हाफ प्लेट टेलीकास्ट किया गया। इस यादगार ड्रामे को अनवर मकसूद ने लिखा और ये मोहसिन अली की पेशकश था। बेगम, एक बात सुनो, ठहरो, एक बात सुनो, तुम सिर्फ मुझे इस बात का जवाब दे दो कि ये तुम वालिद मरहूम को कबाबिया क्यों कहती हो? इसलिए कि जब मैंने उनके कमरे की सफाई की थी तो उस कमरे में से 260 सीखे और 16 किताबें निकली थी। अगर ज्यादा अदीब होते तो 260 किताबें और 16 सीखे निकलती। सुनो, ये फिर तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो। अगर रूह का ताल्लुक दुनिया से होता तो अब्बा हुजूर इस वक्त वही सीखें लेके तुम्हारे इर्द गिर्द रक्स कर रहे होते। बात करती हो। अच्छा ठहरो, मैं अभी इस झगड़े को खत्म करता हूं। चलो फर्ज करो अब्बा हुजूर कबाबिये थे। फर्ज क्या? कबाबिये थे? भाई अब तुमसे बहस कौन कर सकता है? कौन बहस कर सकता है? ये मान लिया कि क़िबला वालिदे मरहूम की तवज्जो अशार से ज्यादा उस कारोबार की जानिब थी जिसकी जानिब अभी आपने इशारा फरमाया है। मान गए? अरे भाई, कम से कम तुम्हें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि तुम उनकी बहू हो। इस नाते तुम्हें कम से कम अब्बा हुजूर के कीमे पे पर्दा डालना चाहिए। मेरा मतलब है, तुमने तो हमारे खानदान की इज्जत को धागे में लपेट कर सीख पर लगा दिया। बस उस पे नींबू निचोड़ने की कसर बाकी रह गई। घर में बड़ी बड़ी सीखें मौजूद हैं और बहुत सारी अंगीठियां मौजूद हैं। 4 जवान बेटे मदद के लिए हैं और मौला बख्श तुम्हारा खानदानी मुलाजिम है कबाब लगाने वाला। अरे तुम हद से ज्यादा नहीं आगे बढ़ती चली जा रही हो? बात करती हो, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे एक पाकिस्तान का इतना बड़ा अदीब, इतना बड़ा शायर अब कबाबों की दुकान करेगा? ये वक्त रह गई है हमारी। वो आवाज लगाएगा वहां खड़ा होके, अदबी कबाब, नसरी गुर्दे। कही वाह, इतना बड़ा अदीब अब कबाब बेचेगा। मिर्जा, मैं कुछ नहीं कह, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि लोग अपना असली पेशा छोड़कर दूसरे पेशे में क्यों उलझ जाते हैं। अरे 30 बरसों में उस मनहूस कलम से इतना नहीं कमाया होगा जितना 30 दिनों में एक सीख से कमा लोगे। तौबा, सारा मजा खराब कर दिया। क्या हुआ? अरे हुआ क्या, ये तुम्हारी बकबक की वजह से ये मजमून के आखिर में लिख गया कि अगर मीर के अशार समझने हो तो मीर पर कच्चा पपीता लगाना पड़ेगा। अरे भाई, मेरे वालिद मोहतरम जो थे उनके सिर्फ कबाबाना कारनामे नहीं थे, 2 किताबें भी लिखी थी उन्होंने तनकीद की। जी हाँ, तारीफ आतिश और तनकीद नासिख। क्या किताबें थी, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जो छपने के बाद एक न बिकी। 4 बक्से तारीफ आतिश और तनकीद नासिख के दरिया में बहाने पड़े। भाई देखो, अब ये बिकना ना बिकना ये तो अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन बड़ी बात है किताब का लिखना, समझी? बड़ी बात है। अरे ये तारीफ आतिश और तनकीद नासिख लिख कर वालिद बुजुर्गवान ने मुझे बुला के मेरे हाथ में ये किताबें दी और कहा कि भाई बेटे, मैंने एक नेक काम किया है, ये लो और दरिया में डालाओ जाके। अरे वो आखिरी किताब अगर लिख जाते तहलका मचा देते। दिल्ली के अदब के उन्वान से लिख रहे थे वो किताब, बस वो लिख रहे थे, उसी दौरान उनका मसाला परवास कर गया। मेरा मतलब, अब्बा हुजूर माफ कर दीजिएगा, आपकी बहू ने कबाबों में ऐसा उलझा दिया कि रूह को मसाला कह गया। हाँ, तो मैं कह रहा था
کہ ابا حضور کتاب لکھ رہے تھے آخری، اور اسی دوران ان کی روح پرواز کر گئی۔ آؤ بھائی، قبلہ والد کے لیے فاتحہ۔ سنو، یہ فاتحہ لیٹ کے نہیں بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے۔ جن کے لیے پڑھ رہے ہو نا وہ بھی اس وقت لیٹے ہوئے ہوں گے۔ ارے جاؤ، مت پڑھو۔ آواز سفر پر نازاں ہیں انجام آ گئے منظور نظر، شاعر شمال، سب سے بڑے صاحبزادے، مگر سب سے بڑے اماں تمہارے یہاں طنز کی نشتریت بہت ہے، جبکہ ابا کی خصوصیت ہمدردانہ انداز نظر ہے۔ کیوں ابا؟ ہاں بیٹے۔ ابا آپ کو کھانے کی اطلاع تو مل چکی ہوگی، ہاں ٹاپ پوئٹس ہیں۔ ٹاپ؟ ارے ٹاپ گھوڑوں کی ہوتی ہے، شاعروں سے کہاں ملا دی، انگریزی آتی نہیں، بولیں گے ضرور ٹاپ۔ ابا ٹاپ ایک لفظ ہے، اب آپ ہی بتائیے بھلا اس میں انگریزی کی کتنی غلطی ہو سکتی ہے؟ اماں کے میٹرک ہونے نے تو ہماری زندگی عذاب کر دی ہے۔ ساری دنیا ہم کو خراج تحسین دے رہی ہے، اور والدہ ہیں کہ ان کی پیچیدہ کیفیات ہی ختم نہیں ہوتی۔ ارے کیا کہنے بیٹا، سبحان اللہ، مقرر مقرر۔ آداب آداب۔ ساری دنیا ہم کو خراج تحسین دے رہی ہے، اور والدہ ہیں کہ ان کی پیچیدہ کیفیات ہی ختم نہیں ہوتی۔ بکواس، لگ رہا ہے دماغ میں دستی بم پھٹ گیا۔ اماں یہ دستی بم نہیں ہے، یہ تنگ دستی بم ہے، جو ہر شاعر کے یہاں کبھی نہ کبھی پھٹتا رہتا ہے، پھٹتا رہتا ہے، پھٹتا رہتا ہے۔ ارے واہ واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی۔ ارے سبحان اللہ کیا کہنے، شکل تو دیکھ لو اس کی۔ کیا یہ بالوں کا کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ ابے کیا صبح ناشتے میں کنگا چائے میں ڈبو کر کھا گیا تھا؟ نہیں ابا، تو پھر یہ بالوں کی کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ ابا یہ اخلاقی سماجی ابتری میری زلفوں سے نمایاں ہو رہی ہے۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ بھائی، مقرر مقرر، واہ واہ۔ وہ تینوں لافانی کہاں پر ہے؟ وہ تینوں لافانی اس وقت امید، یقین اور جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ارے واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، سن رہی ہو صاحبزادے کی اردو، اردو کی کنٹرول لائن کراس کر جاتے ہیں، واہ واہ واہ، مقرر۔ آداب۔ وہ تینوں اس وقت امید، یقین اور جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ابے تو ہے کہاں؟ وہ عرفان تو دانت مانج رہا ہے، صغیر بک بک کر رہا ہے، اور امیر خضاب لگا رہا ہے۔ دانت مانجنا امید، بک بک یقین، خضاب جذبات، خوب ترجمانی ہو رہی ہے، تین لافانی۔ ہاں یہ بتاؤ، مشاعرہ پکڑا کوئی؟ مشاعرہ پکڑا؟ ارے کوئی چھچوندر ہو گیا، مشاعرہ پکڑا؟ شاعر چمٹا لیے گھوم رہے، کوئی مشاعرہ پکڑا؟ ابا عرفان اور عزیز نے تو اللہ کی رضا سے 3 پکڑے، اور مجھے امید ہے کل میں 1 پکڑ لوں گا۔ صغیر کے ہاتھ سے 1 نکل گیا۔ ابا ایک خبر سن کر آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ اچھا، کیوں، کیا تمہارے وہاں کوئی ننھا شاعر آنے والا ہے؟ ہاں ابا ابھی تو میری منگنی بھی نہیں ہوئی، ننھا شاعر کیا بکسے میں آئے گا؟ ہاں بھائی، ہم ہی بھول جاتے ہیں کہ پاکستانی شاعر کے گھر میں کیا خوشخبری ہو سکتی ہے۔ ہاں بیٹے، وہ آپ کو خوشی کی خبر سنا رہے تھے۔ وہ دبئی سے ہم سب کا دعوت نامہ آیا ہے۔ ہاں جی۔ ارے اتنی دیر سے یہ اطلاع دی؟ دبئی سے دعوت نامہ؟ جی بیٹے، کیا کوئی مشاعرہ ہے؟ نہیں، شیخ کے چوغے دھونا ہے۔ توبہ ہے، آج تو اس گھر میں یا تو میں رہوں گی یا یہ گھنٹی۔ گھنٹی 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 گھنٹی۔ ارے سرکار، تھوڑا غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے دیکھنے کے لیے نا کون آیا، ذرا سا دروازہ کھلا تھا، وہ مالک مکان بٹ صاحب ہے نا، گزریے آپ کے کمرے کی طرف آ رہے ہیں۔ آنے دو بٹ صاحب کو۔ ارے بھکاریوں سے زیادہ پیسے مانگتے ہیں وہ، پچھلے 1 مہینے میں کئی دفعہ وہ چکر لگا چکے ہیں،
अरे वो शराफत का हमारे नाजायज फायदा उठा रहे हैं? जाओ भेजो उनको, भेजो उनको। बेशक क़िबला, बेशक। 9 बजे सोने को आई थी मैं तो यहाँ। हमारे कमरे में मत जाइएगा, वहाँ मुशायरा शुरू होने वाला है। हाँ बेटा, वहाँ तो सिर्फ मुशायरा ही शुरू हो सकता है, आमदनी तो शुरू हो नहीं सकती वहाँ पर। पता नहीं क्या सोच कर इस खप्ती बुड्ढे के पल्ले मुझे बांध दिया। जाओ जाओ, बड़बड़ मत करो, बड़बड़ी बुढ़िया। हर वक्त बक बक। मिर्जा साहब, आप कैसे इंसान हैं? भाई डिस्टर्ब ना करें, मकाला एक नए मोड़ पे यहाँ खड़ा हुआ है। सॉरी। एक गिलास पानी मिलेगा? खामोश, अब्बा लिख रहे हैं। मैं आपका खानसामा नहीं हूं, मैं मालिक मकान हूं। मेरी बात कान खोलकर सुने। मैंने अदीब जानकर आपका ख्याल रखा, बगैर एडवांस के, बगैर किसी गारंटी के आपको घर दिया, और आपने मेरे साथ वो सलूक किया जो यहां उर्दू के साथ हो रहा है। आज महीनों बाद आप घर पर मिले। बट साहब, ये हमारा घर है, आपको यहाँ आने से पहले पूछ लेना चाहिए था कि हम घर पे हैं या नहीं है। अगर हम होते तो आप आते। मेरी तरफ देखकर बात करो मिर्जे। मिर्जे, यहाँ बड़ी ये की जरूरत नहीं थी। मेरी बात सुने जी। जी। मेरी मर्जी, जब मिर्जा में बड़ी ये लगा दूं। ये मेरा घर है, जब मेरा दिल करेगा मैं यहां आऊंगा। बस आप मेरा घर खाली कर दे। 1 साल हो गया आपने किराया नहीं दिया, 6 माह बाद आज मुझे आप घर पे मिले। भाई देखिए, इस दौरान आपने फेरा भी तो नहीं लगाया, फेरा भी नहीं लगाया आपने भाई। भाई देखिए, आपके किराए का कलाव हमारी छाती में जल रहा है। ये बच्चे हमसे अक्सर पूछते हैं कि अब्बा, ये धुआं सा कहां से उठता है? अब हम बच्चों को भी नहीं बता सकते। वाह, क्या कहने क़िबला, क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह। जब पिछले माह में आपके घर आया तो आपने खुद अपना मुंह खिड़की से बाहर निकालकर मेरी तरफ देखा और मुझे कह दिया कि मैं घर पे नहीं हूं। देखिए, मुंह निकाला, मगर वो हम नहीं थे, हमारे खालू थे, जुड़वा हमारे, हमारी शक्ल उनसे मिलती है। आप और आपके खालू जुड़वा, ये कैसे हो सकता है? अरे बट साहब, बड़े भोले हैं आप, यहाँ सब कुछ हो सकता है। क़िबला, इस पैदाइश में तो मैं बट साहब के साथ हूँ, लेकिन ना गलत बयानी की भी एक लिमिट होती है। भला आप और खालू मुबश्शिर जुड़वा कैसे हो सकते हैं? दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, इसलिए जुड़वा कहा था। मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं, आपको सुन के शायद अच्छा ना लगे। मेरा बेटा डिप्टी कमिश्नर हो गया है, मैं 1 मिनट में ये घर खाली करवा लूंगा। अजी छोड़िए, हमारे चचा भी कमिश्नर थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। बेटे, चचा के लिए फातिहा। फातिहा। आप चचा मरहूम के लिए फातिहा पढ़ रही हैं स्वयं? इतनी देर? अल्लाह जन्नत नसीब करे। आए, कौन है भैया? किससे मिलना है अजनबी? कौन? नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से इस्तेफादा किया गया है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। हमें उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर पाकिस्तान टेलीविज़न के सुनहरी दौर से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोज़ भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।